तो आज का जो पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन का वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन हमें करना क्यों है और ये कैसे होता है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अभी नॉर्मल ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हम लिखते हैं क्या dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो इसको हम ऐसे कर देंगे एफ डैश एक्स, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर यहाँ पर हम पाए क्या कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल गया एफ डैश एक्स। अगर हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है, फिर से सेम फंक्शन लाना है, जो हमें ये वाला फंक्शन लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है सिंपल सा। पहले तो आप लोग को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि अगर इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं, ठीक है, तो वो समझाता हूँ पहले कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। जो डी बाई डी एक्स है वो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक कर्व है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो कर्व है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है इस एरिया को निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो एरिया पार्ट है ये किस किस डायरेक्शन में है। मान लेता हूँ ये एक्स में है और ये वाई में है। देखो वाई वाला जो पार्ट है वो वेरी कर रहा है, कैसे, ऐसे। अगर ये सिंपल सा इस तरीके से होता, कोई एक ऐसा जो हमें पता होता है कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आयत, त्रिभुज ऐसे कुछ होता है, तो हम बहुत इजीली उसमें फॉर्मूले लगाकर उसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब वो कर्व हो जाता है जिसका हमें पूरी जो इसकी जो शेप होती है वो कंफर्म नहीं होती है, तो हम उसका कोई एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पार्ट ले लिया इस तरीके से, है ना, या हमने इस तरीके से एक पार्ट ले लिया इसका, या तो x मिलेंगे या तो y मिलेंगे। बस हमें ये देखना है कि कौन सा वेरी कर रहा है। जैसे y पार्ट है जो वेरी कर रहा है ना, पहले y यहाँ था, यहाँ से यहाँ बढ़ गया। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस बढ़ा होता तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाते, लेकिन ये इस तरीके से बढ़ा कर्व के रूप में। लेकिन जो x था, x जो है कांस्टेंट है ना, तो हमें इसमें फॉर्मूले लगाने हैं। तो हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे, चाहे इसको dy ले लेते हैं, किसी पार्ट में हम dx लेते हैं। तो ये जो dy है ना, ये बहुत स्मॉल इकाई होती है। तो समेशन, ये जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसका टोटल थोड़ा 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 पार्ट, इसे ऐसे थोड़ा 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 करके सबको हम अगर ऐड करते जाते हैं तो वो हमें पूरा एरिया मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन बहुत ही स्मॉल इसकी पार्ट होती है, स्मॉल पार्ट, सबसे स्मॉल पार्ट होती है। तो सारे डीएक्स को मिला ले अगर हम, तो इंटीग्रेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमें इंटीग्रेशन करना क्यों है। समाकलन, इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है समाकलन। समाकलन हमें करना क्यों है। तो हमने बात करी कि यहाँ पर जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स प्लस जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि c का जो c एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब समझो कि हमको इससे ये वाला फंक्शन लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, और ये जीरो है तो इसका करते नहीं है। अब y क्या था, y ये था ना, y का डिफरेंशिएशन किया तो dy आया था। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम पहला डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमने वही आपको बताया पहली लाइन में कि मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरीके से, तो ये मिलता है हमें, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स का हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक, ये और ये। तो हमें क्या मिल गया, फिर से सेम फंक्शन यहाँ पे मिल गया।
अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले होते हैं जिसको आपको याद करना है। देखो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए तो हम इसमें बहुत ब्रीफ में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले है उसको आपको याद करना है। अगर मान लो कि x की पावर n का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ किया है कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n+1 है और n+1 डिवाइड में है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ n इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो -1 के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 यहाँ पर रखेंगे आप, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर इसका इंटीग्रल नहीं हो सकता। ये फंक्शन आपका नहीं इंटीग्रेशन में नहीं हो, डिफरेंस कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो n इज नॉट इक्वल टू का 0 का मतलब नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, dy/dx डी ऑफ डी एक्स एक्स प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो अगर हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, तो जो उसकी पावर होती है वो पावर आगे आती है ना, और उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और बार बार जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी एक एक पावर वो एक एक पावर घटती जाएगी, क्योंकि हम dx को मतलब क्या है, उसकी स्मॉलेस्ट इकाई पर लेके जाना है ना। जैसे कि अगर x की पावर 5 है ना, तो इसका अगर हम बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक करेंगे। मतलब पहला हो गया 5 x की पावर 4, 20 x की पावर 3, 60 x की पावर 2, 120 x की पावर 1 एंड 120 x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो क्या हो गया, जब तक कांस्टेंट नहीं आ गया तब तक हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो इसका मतलब अगर n होगा तो n का कितने बार होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 था तो हमने इसको 5 बार किया है जब तक कांस्टेंट नहीं मिल गया। ऐसे ही अगर n होगा तो n की बार n नंबर्स किया जाएगा ना, जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक। अब ये फॉर्मूले हैं, समझ इसको याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक है, log x का जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, और 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, log e x हो जाता है। दूसरा क्या है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होगा। यहाँ पे मैंने इसको प्रूव करके भी दिखाया है कि कैसे, y इक्वल टू e की पावर x मैंने लिया, ठीक। टेक लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड लॉग लिया तो ये log y। अब देखो, जब हम e की पावर x में कोई चीज़ है और उसका हम यहाँ पे log लिखते हैं, तो इसका जो बेस होता है वो e होता है, और पावर में log क्या होता है, आगे आ जाता है, ठीक है। तो log e log बेस e क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और x क्या हो जाएगा, आगे आ जाता है। तो देखिए सेम वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर e इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1/y dy इक्वल टू 1, और जब y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू y e की पावर x। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। सेम एक अगर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ए क्या है, आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की पावर में x है, ठीक है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे, अगर हम मान लीजिए y इक्वल टू हमने ले लिए a की पावर x, बोथ साइड हम क्या ले लें, log ले लें, तो ये x log a e हो जाएगी, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy इक्वल टू log ई ए, ये क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, और ये y क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जब y मल्टीप्लाई में आएगा इसके, और y की वैल्यू हमने क्या माना है, a की पावर x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सेम मिल जाएगा वही चीज़, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का करेंगे तो माइनस cos x, sec स्क्वायर x का करेंगे तो tan x, cosec स्क्वायर x करेंगे। ये देखो ये फॉर्मूले हैं, बेसिक है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाएंगे तो तुरंत आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिक है, इसको याद रखिए, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिए।
जैसे देखो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किया था कि अगर आपका x dx करना है, ठीक है, तो x की पावर में क्या है 1 है। अभी हमने किया था कि अगर x की पावर n है तो इसके हम इंटीग्रेशन किए थे तो क्या आया था x की पावर, सॉरी एक मिनट, हम करेंगे x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, तो x पावर 2/2। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ये आपका पहला बेसिक लेक्चर है, इसमें आप जो भी फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि जिससे आपकी पूरी की पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। बस आपको पुट अप करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ पर यूज करना है और किस तरीके से।